प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 11 और कक्षा 9 का सिलेबस चेंज कर दिया है और उस चेंज सिलेबस में भी कोविड-19 महामारी के कारण 30% सिलेबस को अब्रिज किया है, काटा छाटा गया है। मैं आज आपको कक्षा 11 में कौन कौन से चैप्टर्स इस साल इस सत्र में पढ़ाए जाएंगे उनको बताऊंगा, और वो कौन कौन से चैप्टर्स जिनको अब्रिज किया गया है, जिनको काटा छाटा गया है शासन के द्वारा, उनको बताऊंगा। इस नए सत्र के लिए आप इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स उसके लिए शासन ने सजेस्ट की हैं वो बताऊंगा। इसके साथ साथ पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आने वाली है वो बताऊंगा। एक चीज़ आप सभी अपने दिमाग में रखेंगे कि जो पिछले साल का पेपर है वो पेपर और जो इस साल पेपर आएगा उस पेपर में एकदम चेंज पैटर्न है। उस सारे के सारे पैटर्न को हम बहुत ही डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस साल मेरे पास जो स्क्रीन पर आ रहा है ये शासन द्वारा जो एक आदेश शासन ने कक्षा 11 के लिए दिया है कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो काटे छाटे गए हैं, ये स्क्रीन पर हैं आपके सामने। यानी अगर हम प्रोज में बात करें तो चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनी वर्जन, और 7 द एडवेंचर, और 8 सिल्क रोड, ये हमारे प्रोज के चैप्टर्स हैं जिनको हमें इस साल नहीं पढ़ना है। और पोइट्री में एक पोएम है फादर टू सन, ये पोएम हमको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री में एक बुक है हमारी सप्लीमेंट्री की, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। द घाट ऑफ द ओनली वर्ड ये है, और नंबर 7 है बर्थ, और नंबर 8 है द टेल ऑफ द मेलन सिटी। यानी ये चैप्टर्स हमको इस साल नहीं पढ़ने हैं। हमें क्या पढ़ना है ये देखिए, कौन सी बुक से क्या पढ़ना है, पहले मैं उस बुक्स के बारे में बोल देता हूँ। सबसे पहले बुक है हमारी स्नैपशॉट्स नाम से, ये NCERT है और इसको सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में हमारे बोर्ड ने रखा है। और उसमें एक दूसरी बुक है हमारी हॉर्नबिल, यानी वैसे यूपी बोर्ड की जो बहुत सारे पब्लिशर्स हैं उन्होंने एक ही बुक में इन सारे पूरे सिलेबस को कंपाइल करके रखा है। मैं सेक्शन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बुक है हमारी हॉर्नबिल, और इसमें से हमारा टेक्स्ट आएगा। ये देखिए, इसमें चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दूसरा चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तीसरा चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सेगा कंटिन्यूस, फोर्थ है द लैंडस्केप ऑफ द सोल, और फिफ्थ है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। पोइट्री की अगर हम बात करें तो पोइट्री में ए फोटोग्राफ है और द लेबुमम टॉप है, द वॉइस ऑफ द रेन, और फोर्थ पोएम है हमारी द चाइल्डहुड। दूसरी बुक स्नैपशॉट्स में अगर हम बात करें, यानी ये सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में बोर्ड ने रखी है। इसमें चैप्टर नंबर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दूसरा है द एड्रेस, तीसरा है द रंगाज मैरिज, और चौथा है एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एट स्कूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फिफ्थ चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं मदर्स डे इस साल के लिए। उसके बाद जो शासन ने बताया गया है ग्रामर, जो पिछले साल की जो लास्ट ईयर से चलती आ रही है वही ग्रामर इस साल भी रखी है, लेकिन उसके लिए कोई बुक सजेस्ट नहीं की है। जो भी विषय अध्यापक जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, जो चाहे वो जिस भी बुक को सजेस्ट करना चाहें, जो भी उनके हिसाब से अच्छी बुक है उसमें से पढ़ाया जा सकता है ये।
इसमें एक क्वेश्चन होगा फिगर्स ऑफ स्पीच का। 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब हैं, वो जैसे पिछले साल आती थी वैसे इस साल भी आएंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। देखिए पेपर का पैटर्न पिछले साल से एकदम जुदा है, एकदम अलग है। देखिए पेपर में ये आपका पेपर पैटर्न है। अभी भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है, जो पढ़ने की क्षमता है, वो परखी जाएगी। और उसमें देखिए क्या आने वाला है, 12 मार्क का एक लॉन्ग पैसेज होगा फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। यानी इसमें एक लॉन्ग पैसेज होगा, यानी जिसको जैसे अनसीन पैसेज होता था कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये जो पैसेज आएगा ये टेक्स्ट में से आएगा, जो टेक्स्ट बुक हम नीचे सजेस्ट करेंगे उसमें से आएगा। एक लॉन्ग पैसेज होगा, इस बार एक्सप्लेनेशन नहीं आने वाली है। ये एक लॉन्ग पैसेज आएगा जिसके नीचे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। और उसी में से 2 क्वेश्चंस वोकैबुलरी पर हो सकते हैं, यानी उसमें एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट या होमोफोन्स वगैरह ये सब पूछे जा सकते हैं। ये 12 मार्क्स का हमारा होगा। सेक्शन बी हमारा जो होगा वो राइटिंग का होगा। राइटिंग में हमारी रिपोर्ट राइटिंग, यानी आपको अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता था। मान लीजिए कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, आपको एक रिपोर्ट बना करके देनी है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा रिपोर्ट राइटिंग का। मीन्स सपोज़ आप एक टीवी रिपोर्टर हैं या न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं और आप उस जगह को रिपोर्ट करना, जो घटना घटित हुई है उसको रिपोर्ट करने के लिए आप अपने लफ्ज़ों में किस तरह से वो बात लिखेंगे कि वो उस न्यूज़पेपर में छापी जा सके, कुछ इस तरह से हमारी रिपोर्ट राइटिंग होगी। उसके बाद नोट मेकिंग एंड समरी। नोट मेकिंग, किसी चीज़ पर नोट लिखना है, ऐसे ही रिपोर्ट की तरह ही होगा वो भी, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। समरी, एक बहुत बड़ी कोई स्टोरी आपको दे दी जाएगी, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ, कई पैराग्राफ्स में एक स्टोरी दे दी जाएगी और उसका सारांश क्या है, यानी समरी उसको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका होगा, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एसे या आर्टिकल राइटिंग, यानी आपका कोई एसे लिखा जाएगा। आजकल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें आप फेस करते हैं या देश विदेश में जो चल रहा है उसके ऊपर कोई एसे आ सकता है, कोई आर्टिकल आपको लिखने के लिए आ सकता है। आप जैसे आजकल कोविड-19 महामारी चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे ये पैंडेमिक का इसने रूप ले लिया है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या क्वारंटाइन सेंटर में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर होते हैं, क्या आइसोलेशन वार्ड होते हैं, आप इस पर कोई आर्टिकल आप लिख सकते हैं। ये आपकी राइटिंग एबिलिटी को परखने के लिए ये चीज़ पूछी गई है, इस बार पहली बार ये आई है। सेक्शन सी हमारा ग्रामर का होगा और सेक्शन सी में ग्रामर में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन, यानी नरेशन आएगी, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा। सिंथेसिस होंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव पैसिव वगैरह, रिमूव टू एट्सेट्रा। सिंटैक्स जो करेक्ट इनकरेक्ट होगा हमारा वो आएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, होमोफोन्स एट्सेट्रा, यानी ये सारी की सारी ग्रामर 28 मार्क्स में, जैसे 15 मार्क्स की पहले आती थी, अब ये 28 मार्क्स की इस साल आएगी। ये सेक्शन सी में आएगी। उसके बाद सेक्शन सी में ही एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, और वो होगी हमारी ट्रांसलेशन आएगा। हिंदी का एक पैराग्राफ होगा आपको और उसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। सेक्शन डी हमारा लिटरेचर का होगा और लिटरेचर में हमारी ये जो हमने पढ़ाई की है, हॉर्नवेल या स्नैपशॉट्स वगैरह, जो बुक्स 2 हैं हमारी, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, ये चीज़ हमारा सेक्शन डी में आएगा। और इस तरह से हमारा 50 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का 11वीं क्लास के लिए आएगा इस साल। आप मेहनत करें और ये बात ध्यान से दिमाग से निकाल दें कि पिछली बार जैसा आसान सा पेपर आपके यहाँ इस साल आने वाला है। पेपर इस बार वैसे आसान ही आएगा लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। आप इसे ध्यान से सुनना, गौर करना,
थैंक यू वेरी